यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है। ये दो चीजें की जा रही हैं। एक तो ये किया जा रहा है कि इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि ज़मीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 केजी, 7,500 केजी एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है। जो इंडिया का जो राइज है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का राइज है या इंडिया का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अब लड़ाकू विमानों के इंजन भी खुद बनाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 61,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल देश के सभी लड़ाकू विमान अभी स्वदेशी इंजनों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी लागत और मेंटेनेंस काफी महंगी पड़ती है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत को 250 से ज्यादा जेट इंजन की जरूरत पड़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कई स्तरों पर बातचीत और तकनीकी जांच के बाद फ्रांस के साथ साझेदारी को देश हित में बताया है। यह साझेदारी भारत को अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलो न्यूटन ताकत वाला फाइटर जेट इंजन बनाएंगे, जो भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका जैसे विमानों में लगेगा। फ्रांस की कंपनी ने पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की, जो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि ज़मीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि भारत ने बंकर बस्टर ले जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम पे जो काम शुरू किया है, तो क्या इससे भारत का मकसद क्या है कि वो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म में तब्दीलियां लाएगा या कुछ और करना चाहता है? अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, अग्नि 5 जो है, जिसका अदरवाइज रेंज 5,000 किलोमीटर है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2,500 किलोमीटर पे ला रहे हैं और इसके साथ साथ उसमें अब ये कैपेबिलिटी उसमें डाल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा अगर ये फाइनल में कामयाब होते हैं कि पहले तो स्टेल्थ बम्बर जिस तरह अमेरिका B-2 बम्बर यूज किए हैं, जिस तरह GBU-57 जो बंकर बस्टर्स यूज किए हैं नितान्स पे जब हमला हुआ, और इसके अलावा हमने अभी देखा कि फर्दों पे जो हमला हुआ था और उसमें इतना इनका नुकसान हुआ था। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 केजी, 7,500 केजी एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है और जिसमें जब ये पेनिट्रेट करेगा तो 80 से लेके 100 मीटर की पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है इससे। और तो आप इससे देख लें। फिर उसमें एक और उन्होंने जो कहानियां अभी जो आ रही हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं और सेकंड होगा कि जो टारगेट्स होंगे डीप इनसाइड बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसके लिए
और पेनिट्रेशन वाला यूज करेंगे। के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस बड़े अपडेट पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी है। उमेश जी से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफी डिले हुई और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है, और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि तो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है, उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा।